English Academy. Today I am going to talk about Reach for the Top, in which we will learn about Santosh Jadhav. Chapter number 8, English, Class 9. Today I am going to talk and describe about the life and contribution of Santosh Jadhav in detail, and I have taken this lesson from class 9 chapter number 8. In this lesson we will study about a girl who scaled Mount Everest twice in the world, in the year 1992 as well as in the next year 1993. In this way, the theme of the lesson is nothing but reach for the top. यह कहानी एक बहुत ही मेहनतकश और दृढ़ संकल्पी संतोष जादव की कहानी है, जो कि एक लड़की होकर भी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जहां पर चढ़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन यदि आपके पास जज्बा हो, दृढ़ संकल्प हो और मजबूती हो, तो आप कुछ भी फतह कर सकते हैं। आइए, रीच फॉर द टॉप क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है को जानने का प्रयास करते हैं। और सर्वप्रथम अंग्रेजी और हिंदी दोनों को एक समरी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। माई सेल्फ विनोद सर, इंग्लिश एकेडमी। संतोष जादव was a determined girl who was born at Joniawas at रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा स्टेट। संतोष जादव का जन्म जोनियावास गांव, जिला रेवाड़ी और हरियाणा स्टेट में हुआ था। देखते हैं, गांव का नाम जोनियावास, जिला का नाम रेवाड़ी और राज्य का नाम हरियाणा। इसे संक्षेप में समझ लेते हैं कि दिस इज़ संतोष जादव। संतोष जादव का जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी ज़िला के जोनियावास नामक गांव में हुआ था। In this story we are learning about the struggle of a girl who reached to the top from the village life। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि गांव से निकलकर सीधे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, आने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर अपना कदम रखती हैं। दिस इज़ द टॉप प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,048 मीटर की तय करती है, जो कि लड़की गांव से निकलकर जाती है। आइए संतोष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हर फादर वाज एन एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स ऑफ जोनियावास। इनके पिता जोनियावास के एक संपन्न समृद्ध जमींदार थे और वह अपने बच्चों को, खासकर पुत्रों को, बड़े बड़े शहरों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक गर्ल्स जो है, एक नारी है, जो एक लड़की है, उनके प्रति जो उनका समर्पण का भाव है वो नहीं दिखाई देता है। यद्यपि वह एक एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स है, एक संपन्न जमींदार है। बिकॉज इन द स्टोरी वी विल लर्न ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो अगला थीम है वो यह है, विषय वस्तु, कि जोनियावास जैसे गांव में आज भी, भारत इतना आगे बढ़ चुका है फिर भी आज भी वहाँ पर पुत्रों के होने पर, यानी एक यदि पुत्र जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाई जाती है, लेकिन यदि एक गर्ल्स का जन्म होता है तो कोई भी खुशियाँ मनाई नहीं जाती है जोनियावास में। इसका मतलब है कि देयर इज़ ए ग्रेट ट्रेंच बिटवीन गर्ल एंड बॉय इन द सोसाइटी। समाज में लड़के और लड़की को लेकर एक
दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है। दिस इज़ द इनइक्वालिटी, दिस इज़ नॉट ए पैरेलल बिहेवियर। यह एक असमानता का बोध होता है। असमानता का बोध दिखाता है, जहाँ पर लड़कियों के जन्म पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती, बल्कि पुरुषों के आने की बॉयज़ के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला था। एक दिन की बात है कि एक हॉली मैन, जिसको हम लोग बोलते हैं साधु, संत अथवा पंडित, जिसे हम लोग एक आदर भावना के साथ उसे हम लोग बोलते हैं हॉली मैन, एक बार उनके घर पर आते हैं और उनकी मम्मी, जब व्हेन शी वाज नॉट बॉर्न, जब इनका जन्म नहीं हुआ था, संतोष यादव का जन्म नहीं हुआ था, हर मदर वाज ब्लेस्ड टू हैव अ सन। यानी पंडित, हम लोग उसको एक हॉली मैन के रूप में देखते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मे यू हैव अ सन, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। Her grandmother recalled the holy man and requested to pay her blessing to have a daughter, not a son. He was surprised. ध्यान देंगे यहाँ पे है कि सोशल इनइक्वालिटी, यानी जहाँ पर पुरुष होने पर खुशियाँ और गर्ल्स बेबी होने पर गम मनाया जाता है, वैसे जगह पर एक पंडित, यानी कि जो एक हॉली मैन है, वह आते हैं। उन्होंने संतोष यादव के जन्म के पूर्व, जब ये गर्भावस्था में थी, इनकी माँ को आशीर्वाद दिया कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन उनकी दादी ने उन्हें टोका और मना किया और कहा, कृपया इसे एक पुत्री होने का आशीर्वाद दें, और बाद में ऐसा ही हुआ। That's why when she was born, when Santosh Yadav was born, her name was given Santosh because Santosh means contentment. Contentment. संतोष, contentment means संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, यानी संतोष, इसलिए इसका नाम संतोष रखा गया है, जबकि यह एक फीमेल है। आइए संतोष के नामकरण के बाद, सिंस हर चाइल्डहुड संतोष वॉज वेरी सेंसिटिव अबाउट ट्रेडिशनल लाइफ इन द विलेज। गांव में वह परंपरागत जीवन को लेकर बहुत ही सक्रिय रहती थी और शी वांटेड टू लीड हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन विश। वह अपने इच्छा के अनुसार से अपना जीवन जीना चाहते थे। दैट्स वाई शी अवॉइड ट्रेडिशनल ड्रेस एंड शी ऑलवेज यूज टू पुट ऑन शॉर्ट क्लॉथ्स। वह दूसरों की अपेक्षा जो कपड़े होते हैं उनको छोड़कर अपने अनुसार से शॉर्ट क्लॉथ्स, छोटे छोटे कपड़े पहनना पसंद करती हैं संतोष यादव। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ जोनियावास, व्हेन द गर्ल्स टर्न टू 15 और 16, शी वाज फर्स्ट टू गेट मैरिड। जब जोनियावास की लड़कियां 15 से 16 वर्ष की हो जाती हैं, तो उन्हें शादी विवाह के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार से उनकी जितनी सारी सहेलियां हैं, उनका विवाह हो जाता है। नेक्स्ट टर्न इज फॉर संतोष यादव। अगला जो बारी है वो संतोष यादव का है। इसलिए संतोष यादव, शी वाज अंडर प्रेशर ऑफ मैरिज। इन्हें भी विवाह के लिए, मैरिज के लिए जो है सो प्रेशर दिया जाता है। बट शी वॉज ए डिटरमाइंड गर्ल एंड शी वांटेड टू लीड हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन विश। यह एक दृढ़ संकल्पी लड़की है जो अपने अनुसार से जीवन जीना चाहती है। एंड शी वांटेड टू रीच फॉर द टॉप, नॉट टू डू ओनली सिंपल वर्क। वह सिर्फ एक साधारण वर्क करना नहीं बल्कि असाधारण वर्क करना चाहती थी। इसलिए वह एक जीवन में एम, अपने लक्ष्य को निर्धारित करती हैं और सोच लेती है कि जब तक मुझे कामयाबी नहीं हो जाती, जब तक मैं कुछ अच्छा कर नहीं लेता हूँ, और अच्छा करने के लिए क्या है, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संतोष यादव ने
पढ़ने का संकल्प लिया। शी वॉज डिनाइड बाय हर फादर डिनाइड, दे डिड नॉट वांट टू कोऑपरेट बिकॉज यू आर ए गर्ल। उनके माता पिता उन्हें सहयोग करना नहीं चाहते थे क्योंकि यह एक लड़की है। क्योंकि आज भी वहाँ भावना है कि लड़कियाँ जो होती हैं वह सिर्फ दूसरे के लिए होती हैं, पराया धन होती हैं, इसलिए उसे ज़्यादा एजुकेशन देना कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सोच थी वहाँ पर। लेकिन संतोष यादव चाहती हैं कि मैं पढ़ूं और आगे बढ़ूं और दूसरी की तरह भी कामयाबी हासिल कर सकता हूं। दैट्स वाई शी वेंट टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन। मेट्रिकुलेशन के लिए वह दिल्ली नामक शहर, एंड दिल्ली इज़ वेरी क्लोज टू हरियाणा। हरियाणा का बहुत ही नज़दीक में दिल्ली है और वो दिल्ली चली जाती हैं। शी पास्ड मेट्रिकुलेशन फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ फ्रॉम दिल्ली टू शी वेंट टू जयपुर। और वो दिल्ली से सीधे जयपुर चली जाती हैं हायर एजुकेशन के लिए। वेयर शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, जहाँ पर वह जाकर महारानी कॉलेज चले जाते हैं। महारानी कॉलेज इन जयपुर। और वहाँ पे एक कस्तूरबा हॉस्टल है, वहाँ पे रहती हैं। कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल में रहते हैं। यानी अभी तक समझ लें कि यह अपने गांव छोड़कर दिल्ली चली जाती है हायर एजुकेशन के लिए, और यहाँ से पास होने के बाद वह सीधे जयपुर चली जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना एडमिशन महारानी कॉलेज में और कस्तूरबा हॉस्टल्स में रहती हैं। कस्तूरबा हॉस्टल की जो विंडोज़ है, इफ़ यू ओपन्स द विंडोज सर्टनली यू कैन सी द अरावली हिल्स। यदि आप दरवाज़ा खिड़कियाँ प्रत्येक दिन खोलते हैं तो इनकी आँखों के सामने एक पर्वत दिखाई दे रहा था जो कि अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स, अरावली। और आपको पता है कि राजस्थान का एकमात्र पर्वत यदि को है तो अरावली हिल्स है। ये हिल्स है अरावली जोन। इस प्रकार से इनकी दृढ़ इच्छा हुई और कुछ लोगों को वह पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते थे। Someone is climbing every day and vanishing for sometimes। कुछ बच्चे हैं, चाहे कुछ लोग हैं जो पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं और कुछ देरी बाद दिखाई नहीं देता है। One day what happened, she went to the Aravalli hills। वह एक दिन अरावली हिल के नज़दीक जाती हैं, पर्वत के सामने में जाती हैं। And she asked from them, उनने उन लोगों से पूछा, What are you doing here? This is Aravalli hills and what are you doing? They said that we are mountaineers। Mountaineers, पर्वतारोही। It meant to say that कि वे सभी एक पर्वतारोही थे जो पर्वत पर चढ़ने का काम कर रहे थे, यानी ट्रेनिंग लेते थे कि हाउ टू स्केल ए माउंटेन, पर्वत पर कैसे चढ़ें। हर डिज़ायर चेंज इनटू ओवरवेलमिंग डिज़ायर। इनकी इच्छा प्रबल इच्छा में बदल जाती है कि मैं भी पर्वत पर चढ़ सकती हूँ, मुझे भी चढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला, यू कैन ज्वाइन विथ अस इफ़ यू लाइक। यदि आपको पसंद हो तो आप भी पर्वतारोहण में कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए दो वर्ड्स आ रहे हैं जो हम लिखना चाहेंगे। माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स जो कि पर्वतारोही होता है। एक है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग मीन्स पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ने की क्रिया माउंटेनियरिंग, और जो चढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेनियर्स।
ये माउंटेनियर्स के साथ हो लिए और इन्होंने अपनी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल किया। फिर उन्होंने वहीं पे समर वेकेशन का छुट्टी, लेकिन घर जाना इन्होंने इनकार कर दिया। विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को बिना सूचना दिए संतोष यादव ने उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जयपुर में एडमिशन ले लेती हैं, जहाँ पे सिखाया जाता है कि हाउ टू स्केल माउंटेन, कैसे किसी पर्वत पर हम चढ़ाई कर सकते हैं, इसको सिखाया जाता है। और इसलिए इन्होंने इसमें जो एडमिशन ले लिया और उसके बाद धीरे धीरे यह अपना सीखने लगी, ट्रेनिंग लेने लगी। और वन डे कैम व्हेन शी बिकेम ए माउंटेनियर, एक दिन ऐसा आया कि जो एक पर्वतारोही बन गई, पर्वत पर चढ़ने की कला हासिल कर लेती हैं संतोष यादव। एंड इन द नेक्स्ट ईयर she got an opportunity to scale Mount Everest। एक दिन ऐसा समय आया जब उसे माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होता है। दिस इज माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट। दैट इज हाइट 8,848 मीटर की ऊंचाई। इन्होंने 1992 में स्केल किया। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है सो 1992 में पूरा किया। व्हेन शी वाज ऑन द टॉप, जब वह सबसे ऊपरी हिस्से में थी, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पर, शी फेल्ट प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, उसे गर्व महसूस हुआ कि मैं एक भारतीय हूँ और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ। अपने आप को एक भारतीय होने का, एक मातृभूमि का, एक सपूत, एक पुत्री होने का एहसास दिलाता है और अपने तिरंगे को वहाँ पर उन्होंने फहरा दिया। नेक्स्ट ईयर भी इन्हें एक मौका दिया जाता है। संतोष यादव को पुनः 1993 में एक बार मौका मिलता है इंडो नेपालीज एक्सपीडिशन ग्रुप के द्वारा। 1992 में पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। स्केल, अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं, स्केल्ड। और पुनः अगले वर्ष भी 1993 में उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हुआ नेपालीज एक्सपेडिशन ग्रुप के द्वारा। और उन्होंने 1992 के अलावा 1993 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई की। इस प्रकार से संतोष यादव एक बहुत दृढ़ संकल्पी, बहुत ही मेहनतकश, लगनशील महिला, एक नारी, जिन्होंने एक गांव से चलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखें, शिखर पर कदम रखें 1992 और 1993 में। इसलिए इसे दुनिया का सबसे पहली महिला जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर अपने कदम रखे हैं, 2 बार चढ़ने का रिकॉर्ड संतोष यादव के ही नाम में है। यानी संतोष यादव इज़ द फर्स्ट वुमन who scaled Mount Everest twice in the world till today। आज तक
यदि किसी ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा है तो उसका श्रेय संतोष जादव को जाता है। और जब वहाँ से लौट रहे थे तो अपने मित्र मोहन को अपने ऑक्सीजन का सिलेंडर शेयर नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसका अफसोस होता है और वे मारे जाते हैं क्योंकि चील बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। और लौटते वक्त वह हिमालय में फैले हुए गंदगी गार्बेजेस को भी अपने साथ वापस लेकर आते हैं। और इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द स्टोरी शी ब्राउड 500 kg गार्बेज, जो कूड़े कचड़े का ढेर है वह अपने साथ में 500 kg गार्बेज लेकर नीचे उतरती हैं, जो यह दिखाता है कि संतोष जादव सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं बल्कि एक महान पर्यावरणविद भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतोष जादव गांव से निकलकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक अपना कदम रखती हैं और पर्यावरण के लिए भी अपना एक अच्छा सेंस छोड़ जाते हैं, अच्छा विचार छोड़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति है तो हम सब हैं। तो सारांश इस प्रकार से है कि संतोष जादव का जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी ज़िला के जोनियावास नामक गांव में हुआ था, जहां पर लड़कियों के जन्म होने पर अभिशाप समझा जाता था, जबकि लड़की के जन्म पर खुशियां मनाए जाते थे। लेकिन संतोष यादव ने अपने दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप वह जो है सो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की सफ़र तय करती है और दुनिया में अपना नाम रोशन करती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि आई एम एन इंडियन। हम सभी को भी संतोष जादव से सीख लेनी चाहिए कि क्यों न ही विपरीत परिस्थितियां हो, हम उन्हें अपने ओर झुका सकते हैं। यदि आप दृढ़ संकल्पी हैं, यदि आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप भी नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें जीना है और अपने अंदाज में जीना है। तो आइए संतोष यादव को हम सभी धन्यवाद कहें और इनसे सीखने की प्रेरणा लें ताकि हम सभी भी अपने आप को लाभान्वित कर सकें। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग लेसन, रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव, चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश। कुछ कोड दिए गए हैं इसमें से। दिल्ली चली जाती है पढ़ने के लिए, फिर जयपुर, महारानी कॉलेज, कस्तूरबा हॉस्टल। देखते हैं अरावली पर्वत है, माउंटेनियर, माउंटेनरिंग। और इस प्रकार से संतोष यादव के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि नारी होकर यदि आप एक लड़की भी हैं तो हमें अपने आप को कम कदापि नहीं आंकना चाहिए। आपके लिए हर दरवाजे खुले होते हैं, सिर्फ ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग विल पावर, कठोर शक्ति और कठिनाइयों का सामना करने की तत्परता आप में हो, रेडीनेस हो टू फेस द चैलेंज, यानी चुनौतियों को स्वीकार करने की भावना हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद। विनोद सर, इंग्लिश एकेडमी। थैंक यू।